हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम हैं देश की आवाज, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ हम रखते हैं आपको आगे। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो उसी पीड़िता का छत है जहां कल तक इतनी पुलिस थी कि घर वाले घबरा रहे थे कि ऐसा तो पूरे कस्बे में, पूरे इलाके में कभी नहीं हुआ। और यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ पूरी पुलिस की जमावड़े के छावनी में तब्दील कर दिया था जहां आज मीडिया की मौजूदगी है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, लगातार आपको परिवार के हर शख्स की बात हम सुना रहे हैं, चाहे वो परिवार की महिलाएं हों या अभी अभी जो आपने सुना हो परिवार की भाई, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में बहन की मौत से लेकर हाथरस में बिना बताए हुए अंतिम संस्कार पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोला गया। उसके बावजूद भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार तो सच को सच मानने को तैयार नहीं। आप सुनिए जरा क्या कह रहे हैं विनय कटियार इस पूरे मामले में। विनय कटियार का विवादित बयान आपको सुना रहे हैं हम। विनय कटियार दरअसल परिवार के आरोपों पर बिल्कुल डिनायल मोड में आ गए। अब आप सोचिए, हद लेवल का कंफ्यूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार पर खेद प्रकट कर रहे हैं कि भाई गलत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। वही विनय कटियार ने जो विवादास्पद बयान दिया है वो न सिर्फ इस पूरे परिवार को ठेस पहुंचाएगा, उन तमाम लोगों को ठेस पहुंचाएगा जो इस पूरे मामले में शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं, जो इस पूरे मामले में कल रात सड़कों पर उतरे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो। क्या कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने, सुनिए। कोई बालिकाओं के साथ दुराचार नहीं है, ये तो बेकार की बात है। और जहां कहा जा रहा है कि प्रदेश की हालत ठीक रहे, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। उससे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। हाथरस की घटना को जो चर्चा कर रहे हो, कहीं बलात्कार नहीं हुआ, उससे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और योगी जी ने बहुत सख्त कार्रवाई की है पुलिस अफसरों पर भी। कल 2-3 पुलिस अफसर सस्पेंड हुए हैं और मैं समझता हूं योगी जी के राज्य में कहीं कोई गड़बड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बालिकाओं के साथ दुराचार नहीं है, ये तो बेकार की बात है। और जहां कहा जा रहा है कि प्रदेश की हालत ठीक रहे, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। उससे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। हाथरस की घटना को जो चर्चा कर रहे हो, कहीं बलात्कार नहीं हुआ, उससे रीढ़ की हड्डी। विनय कटियार लाइव जुड़ गए हैं। विनय जी, ये किस तरह का बयान आप दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बलात्कार ही नहीं हुआ लड़की के साथ। नहीं, मैंने ऐसा बोला है कि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। तो जब मेडिकल के उसमें रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है तो फिर उसको कैसे माना जाएगा कि बलात्कार हुआ है? नहीं, पहली बात तो विनय जी, पहली बात तो आपको रेप का नया कानून नहीं पता, जिसमें पीड़ित अगर खुद कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ तो वो अपने आप में एक एविडेंस होता है, खासतौर पर अगर उसकी मौत हो जाए तब। ये तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कानूनी तौर पर आपने गलत बोली। जब दूसरी बात ये कि जब जांच अभी चल रही है, SIT जांच कर रही है, आपने तो फैसला सुना दिया रेप ही नहीं हुआ। जब रेप हुआ नहीं है तो हम कैसे कह दें कि रेप हुआ है? रेप ही नहीं हुआ है, मेडिकल बोल रहा है। तो फिर SIT क्या कर मेरी बात सुनिए जरा हमारी बात सुनिए। आप चिल्लाइए नहीं, आराम से बात करिए जरा, आप चिल्लाइए नहीं। जब वहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा है, मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि रेप हुआ ही नहीं है, तो कैसे बोल दिया जाए कि रेप हुआ? अच्छा, कुछ नहीं हुआ। हाँ, केवल उसकी हत्या कर दी गई है। ये जघन्य है, उसकी निंदा करते हैं हम। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने बहुत कड़ा कदम उठाया है। जी, क्या आपको ये बात मालूम है कि निर्भया के बाद देश की संसद ने नया रेप कानून बनाया? मेरी बात सुनिए विनय जी, नहीं आप गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत नए कानून के हिसाब से अगर पीड़ित कोई कह रही है आप गलत कि मेरे साथ रेप हुआ है तो ये अपने आप में एक एविडेंस है, और ये तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने से पहले की बयान।
नहीं पता नहीं है कि नहीं है। ये आपको कैसे मालूम है? ये आपको कैसे मालूम है? आप तो थी नहीं वहाँ। गलत बयानी कर रही हो, देश को गुमराह कर रही हो, सरकार के खिलाफ लोग भड़के आक्रोश के लिए काम कर रही हो। ठीक है, मैं गलत बयानी कर रही हूँ, मैं देश को गुमराह कर रही हूँ। और विनय जी, आप तो देश, आप सबसे सच्चे हैं, आप सबसे सच्चे हैं। तो चलिए, पीड़िता क्या डाइंग डिक्लेरेशन सुना देते हैं। मरने से पहले पीड़िता ने क्या कहा, विनय जी जरा गौर से सुनिएगा। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन, जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख गई। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ? हमने सच दिखा दिया विनय साहब को, तो विनय साहब ने फोन काट दिया। विनय साहब आइए, एबीपी न्यूज के साथ जुड़िए, आपसे विनम्र निवेदन है। आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन सुना दूंगी, मरने से पहले का बयान सुना दूंगी। दूसरी बार अगर आप ना सुन पाए तो तीसरी बार सुना दूंगी, तीसरी बार ना सुन पाए तो चौथी बार सुना दूंगी। एक लड़की मरने से पहले कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, और विनय जी ये कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है। और देखिए, जब हमने पीड़िता मरने से पहले क्या कह रही है विनय जी को सुना दिया, तो विनय कटियार जी ने फोन काट दिया। विनय कटियार जी ने फोन काट दिया। उससे पहले विनय कटियार जी ये कह रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई ही नहीं। अब ये मेडिकल रिपोर्ट वो है जो पीड़ित की मौत के हफ्ते 10 दिन बाद की है। अब आप बताइए, मेडिकल रिपोर्ट क्या इस बात के आधार पर कहा जा सकता कि रेप नहीं हुआ है? फिर मैं आपसे कह रही हूँ विनय जी, बात कीजिए एबीपी न्यूज से। हम लगातार एबीपी न्यूज कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विनय कटियार से, क्योंकि हम चाहते हैं, सुनिए, देखिए, विनय कटियार को हम फोन मिला रहे हैं, जा रही कि नहीं जा रही? issued in public interest by Government of India. ये जो आप घंटे सुन रहे हैं, विनय कटियार का फोन लगा रहे हैं एबीपी न्यूज। वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. उत्तर नहीं मिल रहा है। अब बताइए, पीड़िता का बयान सुना दिया तो विनय जी उत्तर नहीं मिल रहा है आपके फोन पर। फिर मिला रही हूँ विनय जी, फिर मिलवा रही हूँ, फोन उठा लीजिए, विनम्र निवेदन है, फोन उठा लीजिए। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको गलत जानकारी दे दी गई हो। मैंने आपको पीड़िता की बात सुना दी, मरने से पहले पीड़िता ने जो कहा वो सुना दिया। बात तो कीजिए एबीपी न्यूज से। मैं फिर फोन मिला रही हूँ, एबीपी न्यूज फिर फोन मिला रहा है विनय जी आपको। विनय कटियार जी जो कुछ वक्त पहले कह रहे थे, कुछ मिनटों पहले कह रहे थे रेप तो हुआ ही नहीं। बात कीजिए एबीपी न्यूज से सर, बात कीजिए और बताइए कि क्या अब भी आप कहते हैं कि रेप नहीं हुआ? हम फिर आपको सुनाते हैं कि हम जब विनय कटियार जी को फोन लगा रहे हैं तो क्या हमें वहां से सुनाई दे रहा है। अभी आपने सुना, आप जिस व्यक्ति को फोन करना चाहते हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उठा लिया। विनय जी बहुत शुक्रिया, आपने याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन नंबर 1800-180-145 या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. नहीं आ रहा है उत्तर। इतना मुश्किल नहीं है उत्तर देना विनय जी, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपको जानकारी गलत दी गई हो सकता है, लेकिन फिर हम फोन मिला रहे हैं। एबीपी न्यूज तीसरी बार लाइव फोन मिला रहा है और उधर से क्या आवाज आ रही है वो भी आपको सुना रहे हैं। टेलीविजन न्यूज के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लाइव
फोन मिलाकर सुनाया गया हो। ये देखिए, ये होती है पारदर्शिता, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसे कहते हैं निष्पक्षता, जिससे कोई हम पर सवाल ना उठाया जाए कि हमने विनय कटियार से दोबारा जवाब नहीं लिया।